सभी को प्रणाम। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब सतयुग से कलयुग तक जीवन शुरू होता है तो सतयुग से कलयुग की यात्रा में क्या परिवर्तन होता चला जाता है। जब धरती पर यह जीवन शुरू होता है तो सबसे पहला युग होता है सतयुग। सतयुग मतलब सत्य का युग। और जब धरती बनी हुई होती है तब उस समय में भगवान ने इंसान के जीने के लिए क्या बनाई, ये सृष्टि बनाई, ये माँ प्रकृति बनाई, जिसके अंदर भी वैसे ही 5 तत्व विद्यमान हैं, आकाश अग्नि वायु जल और पृथ्वी। और मानव के अंदर भी क्या विद्यमान है, आकाश अग्नि वायु जल और पृथ्वी। तो जब ऐसा समझते हैं हम इसे कि जब सतयुग के अंदर कुछ आत्माओं ने अपना जीवन शुरू किया होगा, एक मानव के रूप में, छोटे परिवार के रूप में आई होंगी। इसे बहुत ही सहज एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि हम ये कहते हैं कि संकल्प से सृष्टि बनती है। संकल्प से सृष्टि बनती है मतलब कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं ये एक इन्फॉर्मेशन के रूप में इस सृष्टि के आकाश तत्व में जा रहा है और आपका आकाशिक रिकॉर्ड बना रहा है। आकाशिक रिकॉर्ड मतलब कि वो भी कहीं ना कहीं जो आप बोलते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस माँ प्रकृति में संचित हो रहा है, वो आप में भी संचित हो रहा है और उसी का एक प्रतिरूप माँ प्रकृति के अंदर भी संचित हो रहा है। ठीक है, ये यात्रा कब से शुरू हुई, जब यदि आप कभी भी सतयुग में भी रहे होंगे, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में, तो आज कलयुग में हमारा डायरेक्ट जन्म तो है नहीं, तो ये तो पुरानी यात्रा है जो चलती चली आ रही है ना। तो सतयुग के अंदर जब कभी हम रहे तो उस समय में सत्य का युग था। जो इंसान की आयु थी वो 1 लाख साल हुआ करती थी। उस समय संकल्प के अंदर शक्ति थी, तो जो बोलते थे वो तुरंत सिद्ध हो जाता था। इतनी भोजन की ज़रूरत नहीं होती थी। एक संकल्प से यदि एक पेड़ के वृक्ष के नीचे किसी फल के रस का एक संकल्प भी करें तो उस फल के रस के संकल्प से कि ये इसका जो रस है वो मेरे अंदर समा रहा है, बस इसी से ही भोजन की मतलब तृप्ति हो जाती थी। तो सब कुछ क्या था, सत्व प्रधान अवस्था स्टेट में था। सत्व प्रधान मतलब हाई एनर्जी स्टेट के अंदर था। जब जीवन शुरू होता है धरती पर तब ज़्यादा कार्मिक ही नहीं है ना, क्योंकि आज जो जीवन में कुछ भी दिखाई दे रहा है ये तो हमारे कर्म भोग हैं, जो हम आज दुख के रूप में या सुख के रूप में जो कुछ भी हम भोग रहे हैं वो तो कर्म भोग है। लेकिन सतयुग के अंदर तो आत्मा सबसे पहले जैसे आई रही है, कर्म भोग तो उसके साथ पहले भी चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कर्म भोग तब नहीं आ रहा, क्योंकि ये यात्रा धरती पे ही शुरू नहीं हो गई। इसके ऊपर जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मैंने एक वीडियो बनाया है कि धरती के ऊपर और धरती के नीचे सूक्ष्म लोक विद्यमान है। अंतर बस इतना है कि जब आत्मा, जैसे ही ये चैतन्य शक्ति ईश्वर से अलग होती है, उसी समय में वो जिस लोक के अंदर जाती है वहाँ से उसका जीवन शुरू हो जाता है। लेकिन धरती के ऊपर और धरती के नीचे की जो दुनिया है वो आकारी दुनिया है, 3 तत्वों की दुनिया है, आकाश अग्नि और वायु। ठीक है, वहाँ जल और पृथ्वी नहीं है। जल और पृथ्वी जो है वो जब हम पृथ्वी के ऊपर जब हम लोगों को देखते हैं तो हमारी 5 तत्वों की दुनिया है। तो ये मेन डिफरेंस है धरती के ऊपर और धरती के नीचे के लोगों की दुनिया में। ठीक है, तो कर्म बंधन तो जैसे ही वो ईश्वर से अलग हुई तब से चला आ रहा है, लेकिन चलते चलते जब धरती के ऊपर सतयुग का समय आया तब हर चीज़ कैसी है, अपनी हाई एनर्जी स्टेट के अंदर है। संकल्पों के अंदर भी शक्ति है और जो आप बोल रहे हो वो तुरंत ही सिद्ध हो रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो कुछ भी, जब हम अच्छा सब कुछ हमें मिलता है, हम कभी अंदर से परेशान ही नहीं होते, तो हमारे संकल्प भी बहुत ही मधुर है ना, बहुत ही प्यार से भरे, शांति से भरे, सबको आदर और सम्मान देने वाले होते हैं। राइट, तो क्या होता है कि एनर्जी तो एक्सचेंज हो रही है आकाश तत्व में और आपके अंदर, वो एनर्जी तो एक्सचेंज हो रही है, लेकिन सतयुग में क्या होता है कि फिर भी सब कुछ मेंटेन रहता है। एक मतलब माँ प्रकृति भी अपनी हाई एनर्जी स्टेट को मेंटेन करती हैं। लेकिन जैसे काफ़ी लंबा युग होता है, सतयुग में युग है, युग मतलब एक बहुत लंबा पीरियड, बहुत लंबा अंतराल। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब जीवन बढ़ता चला जाता है, लोग बढ़ते चले जाते हैं, उनके वैसे ही संकल्प बनते चले जाते हैं, वैसे ही उनके संकल्प बनते चले जाते हैं। और उन्हीं संकल्पों के आधार पर धीरे 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 सतयुग के बाद जब एक लोअर एनर्जी स्टेट में, मतलब हम ये कहेंगे कि एक वो टाइम पीरियड है जहाँ से सतयुग शुरू हुआ, एक वो टाइम पीरियड है जहाँ सतयुग खत्म हुआ, है ना। तो जब सतयुग खत्म हुआ तो क्या है, वो अब हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में आ गया। तो वो एक बिगनिंग पॉइंट है किसका, नए युग के बनने का। मतलब सतयुग के बाद अब दूसरा युग जो बनेगा वो बनेगा त्रेता। तो अब यहाँ पर क्या है, त्रेता की बिगनिंग हो रही है। त्रेता के अंदर जो लोग आ गए वो अब इतने ज़्यादा, मतलब कहना चाहिए कि एनर्जी, आत्मा की ये शक्ति कम हो गई। प्रकृति भी जो है वो पूरी तरह सत्व प्रधान ना रह करके
मतलब कहते हैं ना कि सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 गुण होते हैं। तो ये 3 गुण हमारे अंदर भी विद्यमान है, ये 3 गुण प्रकृति के अंदर भी विद्यमान है। तो सत्य कम होता चला जाता है धीरे धीरे, और रजस और तमस बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो द्वापर के अंदर भी ये शुरू होता है। अब क्योंकि सत्य जो सतोगुण है वो कम हो रहा है, तो इसका मतलब जो सत्य बोलने की शक्ति है वो कम हो रही है। तो इंसान के संकल्प क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो जैसा वातावरण है वैसा ही संकल्प है। आपके अंदर से जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो आप बोल रहे हो, वो इस प्रकृति के साथ बहुत ही गहनता से जुड़े हुए हैं। तो हो क्या रहा है कि द्वापर में आते आते तक संकल्प हमारे और एनर्जी डिक्लाइन स्टेट में चले जाते हैं। इंसान इतना अच्छा नहीं बोलता, इतना जब वो बोलता नहीं तो इतना अच्छा वो सोचता भी नहीं। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना है कि जो हमारा मुख से निकलने वाला बोल है वो हमारी इस चैतन्य शक्ति, इसके साथ कितनी गहनता के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो द्वापर के अंदर क्या हो जाता है कि जैसा हम बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा, वैसे ही कर्म बंधनों में फिर से हम आत्मा और शरीर के रूप में उनके साथ ही एंटेंगल होते चले जाते हैं, बंधते चले जाते हैं। और हम सभी, मतलब जितने भी लोग उस समय में सतयुग में रहे, द्वापर में रहे, त्रेता में रहे, कलयुग में रहे, वो सब के सब किसका आधार है, इस प्रकृति के अंदर एनर्जी फील्ड को बदलने का आधार है। जो अच्छे कार्य कर रहा है वो इस प्रकृति, माँ प्रकृति को क्या दे रहा है, अच्छी हाई एनर्जी फील्ड वापस कर रहा है और उसी के साथ ही जुड़ा हुआ है। जो बुरे कर्म कर रहा है वो माँ प्रकृति की एनर्जी, मतलब लो एनर्जी फील्ड के साथ जुड़ा हुआ है और वही वापस कर रहा है ना। तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे, मतलब सतयुग के बाद द्वापर, सतयुग के बाद त्रेता, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ से त्रेता शुरू हुआ और फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ से त्रेता खत्म हुआ। तो जब त्रेता युग भी समाप्त हो जाएगा तब क्या है कि एनर्जी और कम हो गई, तो माँ प्रकृति के अंदर भी लो एनर्जी फील होती जा रही हैं और यहाँ भी आत्मा की शक्ति लगातार घटती चली जा रही है। तो फिर क्या हुआ, द्वापर आ गया। द्वापर के अंदर जब द्वापर शुरू हो रहा है तो द्वापर के अंदर जैसी और चारों तरफ ऊर्जा है, वैसे ही लोगों के संकल्प हैं, वैसे ही उनके कृत्य हैं, और धीरे 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 क्या होता है, कलह युग शुरू हो जाता है ना। कभी भगवान राम आते हैं रावण को मारने, तो कभी भगवान श्री कृष्ण आते हैं कंस को मारने। तो भगवान, चाहे रावण हुआ, उसने कैसे कर्म कांड किए, और जब राजा कंस हुए तो उन्होंने कैसे कर्म कांड किए। तो जैसे कर्म करते चले गए वैसे ही संचित होती चली गई ये एनर्जी फील्ड। तो एनर्जी फील्ड क्या हो गई, बदलती चली गई। कलयुग में आते आते हम इसे कलह का युग कह देते हैं। आयु कितनी कम हो गई, 100 वर्ष। तो ये हमें ये चीज़ भी बताता है कि आत्मा की शक्ति का आयु के साथ सीधा कनेक्शन है। यदि ये आत्मा की शक्ति ज़्यादा होगी तो आयु आपकी दीर्घायु होगी, यदि ये आत्मा की शक्ति कम हो जाए तो आपकी आयु भी कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसे हम बॉडी रिस्पॉन्स में टीलोमियर की फॉर्म में देखते हैं। मैं साइंटिफिक बेसिस पे एक अलग से पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगी, नहीं तो दोनों कंटेंट आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो कलयुग के अंदर आते आते हमें क्या होता है कि जैसे हमने कहा 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो कलयुग में आते आते तमस बढ़ जाता है, मतलब तमोगुण प्रधान हो गया। इंसान के व्यक्तित्व के अंदर भी वो दिखाई देता है तमस, और जैसा तमस अंदर है वैसा ही तमस आप बाहर दे रहे हैं। मतलब जैसे तामसिक विचार, बुरा सोचना, लेना, अपने लिए सोचना, ये सब क्या है, लेने वाली आत्मा, मतलब उसको बस सब कुछ चाहिए ही चाहिए, किसी चीज़ों के पीछे भागने वाली आत्मा। उसे दुनिया के कल्याण से, कुछ अच्छा होने से कोई मतलब नहीं है, बस मेरा हो जाए, मैं अच्छा कर लूँ। ये सब क्या है, तामसिक सोच, तमोगुण। तो ये तमोगुण प्रधान दुनिया बन जाती है। और यही तमोगुण प्रधान दुनिया क्या करती है, ऐसे ही तामसिक एनर्जी फील्ड बना देती है। और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि आज हर मानव लगभग नकारात्मकता से जूझ रहा है। नकारात्मकता से क्यों जूझ रहा है वो, क्योंकि वो इसी, जब हम कहते हैं कि हमारे अंदर वायु तत्व है, तो वायु हम कहाँ से ले रहे हैं, हम इसे इनहेल कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई चारों तरफ फिल्टर लगा है। हम साइंस में पढ़ते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन का कोई फिल्टर तो नहीं लगा। हम ये कह सकते हैं कि ये जो फिल्टर है ये हमारे अंदर चारों तरफ जो एनर्जी फील्ड है, हमारे अंदर से जो आभा निकल रही है वो हमें दिखाई नहीं दे रही। लेकिन क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो जैसे हम हैं वैसे ही हम अट्रैक्ट करते हैं चीज़ों को अपनी तरफ, वो स्वतः ही आती हैं। ये क्रिया हमको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जिस दिन हम इस दृष्टि को जागृत कर लेंगे, इस क्रिया को हम स्वतः ही होता हुआ देख पाएंगे। इसीलिए जैसा हम इनहेल कर रहे हैं, मतलब इस प्रकृति के अंदर, जब ये माँ प्रकृति के अंदर एनर्जी फील्ड ही लो हो गई, ये नकारात्मकता से भर गई, इसके अंदर क्या हो गई, वो सारी की सारी नकारात्मक सोच की स्मृतियाँ इस पूरे के पूरे वायुमंडल के अंदर समाई हुई हैं।
पूरे के पूरे वायुमंडल में। तो जब आप सांस ले रहे हैं तो यही नकारात्मक स्मृतियाँ आपके अंदर भी जा रही हैं, क्योंकि क्या हो जाता है कि जैसे जैसे हाई एनर्जी फील्ड से लो एनर्जी फील्ड में दुनिया बदलती है, तत्व हल्के से भारी हो जाता है। ठीक है, तो जब आप सांस लेते हैं तो आप क्या कर रहे हैं कि आप खाली ऑक्सीजन ही नहीं ले रहे, आप नेगेटिव एनर्जी के साथ साथ भारी तत्वों को, मतलब ये जो नकारात्मक ऊर्जा इस सृष्टि के अंदर आज विराजमान है, लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, कलह हो रहे हैं, लोगों को बस मारने में, विध्वंस करने में ही जो आनंद महसूस हो रहा है, ये किसका परिणाम है? धरती पर असंतुलन का परिणाम है। धरती पर असंतुलन का परिणाम है, और इसी असंतुलन की स्मृतियाँ, इसी नकारात्मकता को हम हर पल अपने अंदर इनहेल करते हैं। इसीलिए हमारे विचार जो हैं वो नकारात्मक हो जाते हैं। तो हमें ये समझना है कि यदि हम इस नकारात्मकता से बचना चाहते हैं तो हमें अंदर से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक बनाना पड़ेगा। जब हम अंदर से बहुत ज़्यादा सकारात्मक होंगे तो बाहर की नकारात्मक तरंगें आपके अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएंगी। उसके लिए हमें अपने आंतरिक बदलाव लाने होंगे, और ये आंतरिक बदलाव कब होंगे? जब इस आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली क्या है कि ये चैतन्य शक्ति आत्मा, आपने जैसा कर्म किया उसके मुताबिक अनेक लोगों में ये चेतना जुड़ी हुई है। तो हमारे अंदर से जो आभा निकल रही है, उस आभा ने हमें इस पूरी क्रिएशन के साथ जोड़ रखा है, जिसे हम कहते हैं यथा ब्रह्मांडी तथा पिंडे। तो एक पिंड मतलब एवरी ह्यूमन बॉडी इज एंटायरली कनेक्टेड विद द कॉस्मोस। किसने कर्म हमें कनेक्ट कर रखा है? स्मृतियों ने, जो हमारे अंदर से आभा की तरंगें निकल रही हैं। सेम आभा की तरंगें जहाँ जहाँ हमारे अंश विद्यमान हैं, जहाँ जहाँ हम सृष्टि के अंदर पूरा मतलब ट्रैवल करके आए, वहाँ वहाँ हमारी कर्म स्मृति के अंश भी हैं, हमारे स्वयं के अंदर भी हैं। उसने हमें जोड़ रखा है। यदि हमें उस जगह से अपने उस एनर्जी फ्लो को तोड़ना है तो इस बंधन को तोड़ना पड़ेगा, जिसे हम कर्म बंधन कह रहे हैं। और कर्म बंधन के टूटते ही कर्म भोग स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। बस इतनी बात समझनी है, इतनी बात समझनी है। तो आज जब हम कलयुग के अंदर एक सकारात्मक सोच ही नहीं देख रहे, नकारात्मकता ही देख रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं, है ना, गुस्सा करते हैं, छल करते हैं, पाने की कोशिश करते हैं, ये सब के सब कैसे भाव हैं? तमस से भरे भाव। ये आपको दर्शाता है कि आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि आप हाई एनर्जी फील्ड में हैं या लो एनर्जी फील्ड में हैं। आपकी ये चेतना या तो इस धरती के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है उसी चेतना के साथ जुड़ी हुई है, या धरती के नीचे के लोगों की चेतना के साथ जुड़ी हुई है ना। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ हम अकेले ही नहीं हैं। आज ये यात्रा खाली इस जीवन की नहीं है, हमारे इस जीवन के साथ अनेक जीवन जुड़े हुए हैं। वो हमारे पितरों के रूप में भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरह हम मतलब धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे ही तमस गुण बढ़ता चला जाता है, इंसान के अंदर क्या बढ़ता चला जाता है? विकार। जैसे हम लोभ, काम, है ना, वासना, मोह, ये सब क्या है? हमारे अंदर विकार हैं हमारी आत्मा के, जो हमें बांधते हैं, हमारे अंदर मन के अंदर कुंठाएं पैदा करते हैं, हमें प्यार से जीने नहीं देते बल्कि उसे छीनने वाला बनाते हैं। तो बिल्कुल उल्टा हो जाते हैं। तो लोभ, मोह, अहंकार हमारे अंदर से अशांति उत्पन्न करके वैसे ही हमारे अंदर सिक्रीशंस होने लगते हैं। एक जहर के रूप में वो हमारे अंदर ही प्रभाव करते रहते हैं, हमारे अंदर टॉक्सिन ही क्रिएट होते रहते हैं। ठीक है, तो यही तमस का गुण है, बुराई को फैलाना। तो आज हमें धरती पर जो कुछ भी असंतुलन दिखाई दे रहा है वो क्या है? बुराई के एक्सपेंशन का ही तो प्रतिरूप है। तो इसीलिए यदि हमें स्वयं को बदलना है, अपने अंदर की मतलब जो हमारे आसपास की घटनाएं हैं उनको बदलना है, तो उसके लिए आपको अपने इस आत्मिक शक्ति को बढ़ा करके, आंतरिक बल को, आत्मा के बल को बढ़ा करके उसे सकारात्मक मतलब उसे हाई एनर्जी फील्ड में ले जाना है। और सकारात्मक आप कब होंगे? क्योंकि कलयुग से मतलब सतयुग से कलयुग तक में आप क्या आ गए? हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आ गए। इसलिए आपके अंदर आज जैसी लो एनर्जी फील्ड है वैसा ही तमस का गुण विद्यमान हो गया। आपकी जो चेतना है वो सिर्फ अभी अपने बारे में ज़्यादा सोचती है, दूसरे के कल्याण के बारे में ज़्यादा वो सोचती ही नहीं। तो ये क्या है? ये एनर्जी डिक्लाइन स्टेट का एक प्रतिरूप है। अब इसे बदलना है तो पहली बात कि जहाँ आपकी ये चेतना जुड़ी हुई है, इन बंधनों को काटना होगा, तो आपके अंदर वो एनर्जी का फ्लो रुकेगा। धीरे धीरे फिर आपके विचार अंदर से बदलेंगे। इधर लाइट के चारों तरफ जो माइंड के अंदर संचित नेगेटिव स्मृतियाँ का पुंज है, मैंने एक वीडियो बनाया है कि हमारा जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमारी अनंत जन्मों की स्मृतियों का भंडार है। तो यदि हमने अनंत जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, जैसे कर्म हमने किए हैं वैसे ही एनर्जी बीइंग हम बन गए, वैसे ही स्मृतियाँ हमारे अंदर हैं। तो जब तक ये पूरी की तरह नकारात्मक स्मृतियाँ हमारे अंदर से जाएंगी नहीं, तब तक हमारी सकारात्मक यात्रा शुरू हो नहीं सकती। और यदि मैं अंदर से सकारात्मक हूँ तो मेरे अंदर से नकारात्मक
विचार निकल नहीं सकता। यदि हम कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि नकारात्मकता हमारे अंदर ही विद्यमान है। ये बात हमें इस तरह समझनी है। और सतयुग से कलयुग की जो यात्रा है, इसे मैं एक कॉमन एग्जाम्पल के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।